क्लास 10th के बच्चों, देखे यहाँ पे मैं बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ। कुछ बड़े स्पीड में हम चीज़ों को रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में एक अच्छी बात देखें यहाँ पे कि चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, रियल नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। तो रियल नंबर में जो है कुछ चीज़ें हैं, जो फार्मूला है, जो आपको हमें याद रख ले होंगे। चूँकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि एच सी एफ मल्टीप्लाई विथ एलसीएम जो होंगे, उनकी जो रिज़ल्ट होंगे टू एनी नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ठीक है। तो यह फार्मूला याद रखें, अक्सर इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस लेक्चर में या रिवीजन के दौरान, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप सर से निगाह से उनकी जो है ना क्वेश्चन को आप बना भी लें और उनको नोट भी कर लें, ठीक है, देख भी लें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला, क्वेश्चन नंबर पहला है, रियल नंबर से रिलेटेड। इसमें कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 445, 572 एंड 699, लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करनी है। क्या करनी है? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करनी है, जहाँ पे जो है ना वो ग्रेटेस्ट नंबर इन सारे नंबर को क्या करते हूँ, डिवाइड करता हूँ, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करता हूँ। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करनी है, और इनकी जो रिमाइंडर है वो आपकी दे दी गई है, ठीक है। रिस्पेक्टिव नंबर के जो रिमाइंडर हैं वो आपकी दे दी गई हैं। तो हमें कैसे इनको सॉल्व करनी है, देखिए कुछ हिंट्स दे रखा हूँ, इस हिंट्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। देखें हिंट्स में क्या है कि जो आपकी नंबर है ना, जो भी नंबर है आपके, उसको देखें आप, उसमें से जितने भी रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है उसको आप माइनस कर जाएँ। जितने भी रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं उसको आप माइनस करते जाएं। तो यहाँ पे देखें ये नंबर है 445, माइनस रिमाइंडर को आपने माइनस किया तो रिजल्ट निकल करके आए 441। अगेन जो 572 है, इसमें से रिमाइंडर को आप माइनस करें तो निकल करके आएंगे 67। इसमें 699 में हम माइनस करेंगे 6, जो वैल्यूज आएंगी आपकी, जो वैल्यू आएंगे आप 693। अब ये जो तीन नंबर आपकी निकल करके आए रिमाइंडर को माइनस करने के बाद, इन तीनों का आप एचसीएफ आसानी से निकाल लें। जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा, जो एचसीएफ होंगी, वही जो निकल करके आएंगे, जो वैल्यू निकल करके आएंगे वो आपकी ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएंगे। सो वही आपका आंसर होगा। तो ये हिंट्स है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे रूम पे। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, कैन 8 टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0। कह रहा है कि 8 पर पावर n जो है ना, 8 टू द पावर n जो है ना आपकी, क्या इसकी जो आखिरी डिजिट होंगी वो 0 होंगी? ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ये साबित करनी है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है, जो याद करने वाली बात है। आप इसको जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनाएं या इसकी स्टेप उठाएं तो आपकी ये कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखें। कॉन्सेप्ट कह रहा है किसी भी नंबर कोई भी नंबर अगर उनकी जो आखिरी डिजिट होंगे या 0 पे एंड हो रही होंगी डिजिट, उसके लिए कंडीशन ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 एंड 5 बोथ। मीन्स क्या है कि उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगी, उनके अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? 2 और 5 होनी चाहिए, साथ साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 2, ऐसा नहीं, दोनों साथ में होनी चाहिए। सो ये है समझने वाली बात, ये है कॉन्सेप्ट। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह के इस तरह के जो नंबर को साबित करने के लिए कि इसकी जो आखिरी डिजिट होंगी, जो लास्ट डिजिट होंगी, वो 0 पे एंड होंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा याद करेंगे। देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान हिंट्स भी दे रखा हूँ और सोल्यूशन भी बता रखा हूँ इसमें। देखें सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, वेट, काम भी नहीं कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि n की वैल्यू हम
क्या रखता हूँ, 1 के बराबर रखता हूँ। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो रेज टू द पावर 1 8 रेज टू द पावर 1 होंगे। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन का जो तरीका है ये है, देखें आप, वेट, ये है तरीका, सिंपल सा तरीका है, इसको आप याद रखेंगे। ये है तरीका आप फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये होंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 2 अगेन 2, तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। इसमें देखें इस पूरे फैक्टराइजेशन में इसके अंदर कहीं पे भी 5 नहीं है, 5 है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं ये वाले जो n इजकल टू 1 पे हमारी 0 पे एंड नहीं होंगे, चूँकि कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि हमारी दोनों होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नेक्स्ट n इजकल टू 2 पे, देखते हैं n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये आपकी चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी आपकी 5 नहीं है, तो सिर्फ 2 है। तो उस केस में हम कह सकते हैं n इक्वल टू 2 पे हमारी जो है ना 0 पे एंड नहीं होंगी ये डिजिट। ठीक है, अब देखें ये नंबर, ओके। अब देखें नेक्स्ट जो हम चलते हैं, नेक्स्ट अगर हम रिपीट होती चले, जितनी भी आप n की वैल्यू लेंगे आपकी वैल्यू क्या होंगी, रिपीट होती चली जाएंगी 2। n इक्वल टू n पे भी हमारी क्या होंगी, 2 आपकी n टाइम्स रिपीट होंगी, रिपीट n टाइम्स होती चली जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं, ये पूरी कंक्लूशन हम निकालने के बाद ये कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में डज नॉट कंटेन, हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट कंटेन क्या, 2 एंड 5 बोथ। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, 8 टू द पावर n जो होंगी ना, 8 टू द पावर n जो होंगी वो क्या होंगी, ए नेवर एंड विथ 0 कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। 8 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, ये हम आसानी से कहते हैं। चूँकि हमारी स्टेटमेंट क्या है, पूरी कैलकुलेशन में हमें क्या नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा है साइमल्टेनियसली, बोथ नहीं, साथ में नहीं मिल रहा है 2 एंड 5। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर होंगे 8 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ये आपकी आसान से स्टेप हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रूव दैट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आसानी अच्छे से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ना आपकी, ये हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने के, जहाँ पे क्वेश्चन में आगे ये भी दिया हुआ है कि √3 अंडर √3, देखिए ये जो √3 है ना इस इरेशनल नंबर, ये हमारी क्वेश्चन की जो है ना गिवन इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन हमें सप्लाई कर रहा है, दे रहा है। देखें यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये हमारी जो है ना ये हमें इरेशनल प्रूफ करनी है। तो अच्छी बात क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन होती है ना, इस तरह के क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होते हैं बड़े बेहतरीन स्टेप्स होते हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इस स्टेप्स को सिर्फ आप याद रखेंगे ना तो आसानी से बन जाएंगे। देखें हम मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारी नंबर है, ये वाली जो नंबर है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी रेशनल नंबर है। अगर ये हम पूरी स्टेटमेंट में, ये पूरी कैलकुलेशन में हमारी ये रेशनल नंबर नहीं हुई तो अल्टीमेटली हमारे जो दूसरे नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर ही होंगे। तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि ये हमारी रेशनल नंबर नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसको रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के केस में क्या होते हैं, कंडीशन क्या होता है कि हमारे वो नंबर क्या किससे इक्वलेंट होंगे, p/q के इक्वलेंट हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो हमारी नंबर है ये p/q के बराबर हो जाएंगे अगर रेशनल नंबर है तो, चूँकि माना हूँ मैं रेशनल नंबर है तो उस केस में क्या होंगे। देखें यहाँ पर कुछ नंबर जो है ना हमारी रेशनल नंबर है, कैसे होंगे। अब इसको दाएं बाएं करें, 2 जो है चूँकि रेशनल नंबर है, जब भी 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिजल्ट वो रेशनल नंबर ही आएंगे। फिर यहाँ पे देखें, इसको आप दाएं बाएं करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको इधर लेफ़्ट साइड ले आएँ और इस वाले को आप राइट साइड की तरफ ले आएँ, तो जो रिज़ल्ट बन कर के आएगा ये वाला होगा, ये होगा। अब याद रखें कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी हैं कि 2 रेशनल नंबर का चाहे वो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो रिज़ल्ट आएंगे वो रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में अंडर √3 जो है ना वो दिया हुआ है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर जो होंगे,
रेशनल नंबर जो होंगे वो कभी इरेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है सॉल्यूशन, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आ गई चीज़ों के, कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए। उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी जो अजम्पशन है ना वो हमारी रॉन्ग अजम्पशन है। तो ये स्टेटमेंट हमारी निकल कर के आई, देखें यहाँ पर गौर से देखें, इस तरह की स्टेटमेंट हमारी निकल कर के, चूँकि हमारी ये नंबर हमारी रेशनल नंबर है, ये आपकी रेशनल, तो ये ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होंगी, जबकि हम जानते हैं कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उस केस में हमारी क्या हो गई, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गए। कंट्राडिक्शन में तो इस वजह से हम कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन इज़ ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, देखें यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था, ये वाले जो नंबर है, ये वाले नंबर को हमने क्या अज्यूम किया था, ये वाले नंबर को हमने क्या अज्यूम किया था, रेशनल नंबर अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था, रेशनल नंबर। तो उस केस में हमारे क्या है, उस केस में क्या होंगे कि जब आपने रॉन्ग अजम्पशन है तो उस केस में क्या होंगे कि ये हमारी जो वैल्यू होंगी, ये जो वैल्यूज़ होंगे, ये वाले जो वैल्यू होंगे क्या होंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये बड़े आसान से स्टेप हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से जो है ना मैक्सिमम मार्क्स को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हुए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, अब न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, हिफ्स कर लेनी है आपको अच्छे से। तो ये जो फार्मूला है ना पॉलिनोमियल्स के फार्मूला, देखें सबसे पहले पॉलिनोमियल के जो फॉर्म होंगे ना, इस तरह के फॉर्म होंगे, ax² प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a b c जो है ना ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। और जहाँ पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होंगी, जहाँ a विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस क्या होंगी, ये हमारी पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखें जब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, ये जो होंगे ये क्वाड्रेटिक, चूँकि इनकी जो पावर है वो मैक्सिमम 2 है, तो इन दैट केस क्या होंगे, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखें इनके दो शराइत हैं, क्या है शराइत, देखें यहाँ पे पहला क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इनसे जो रूट निकलते हैं ना, किससे जो रूट होते हैं, दो हैं रूट निकलेंगे, एक अल्फ़ा निकलेंगे एक बीटा निकलेंगे। इनकी जो मैक्सिमम जो रूट निकलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दो रूट निकलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब इसके साथ रिलेशन क्या होंगे, जब इसके सम हम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, तो उनकी जो रिजल्ट होंगी -b/a के बराबर होंगी, और इसके जो प्रोडक्ट हम जब भी निकालेंगे वो c/a के बराबर। तो ये फार्मूला को आप अच्छे से याद कर जाओ, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है पॉलिनोमियल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसी को हम पूरे के पूरे सवालों में या पूरे क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, और सारे के सारे रिज़ल्ट निकालने वाले हैं इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके। इसको हम सम भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम एस से भी इंडिकेट करते हैं, इसको हम पी से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम शॉर्ट में इस्तेमाल करेंगे, आप आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको मैं अच्छे से याद कर जाएं। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, पहले यहाँ से देखें क्वेश्चन में क्या रहा है। इफ़ 1 0 ऑफ, देखो 1 0 मीन्स रूट, बच्चे 1 0 मीन्स वो ज़ीरो के इक्वलेंट उसको करते हैं। 1 0 मीन्स रूट, मीन्स ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसकी 1 0 मीन्स 1 रूट, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू। इफ़ 1 0 ऑफ px 6² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दूसरी जो रूट होंगे उसके रेसिप्रोकल के बराबर होंगे, ठीक है। दूसरी जो रूट होंगे वो रेसिप्रोकल मीन्स, दूसरी रूट क्या है आपकी, रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, के बराबर होंगे। तो दूसरा रूट हमारा बीटा है, जैसा कि हमने आपको बताया अभी, अल्फ़ा जो है ना हम 1/बीटा के बराबर है। ये हमारे सवाल दी हुई, तो हमें क्या है, ये सवाल की सप्लाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से फार्मूला अगर आपको मालूम, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें लग रहा है क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से। अब हम स्टेप कैसे उठाएंगे इसको, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। सबसे पहले है क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, ठीक है, दाएं बाएं करके उनकी कॉन्सेप्ट लगा करके पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। उसके बाद दिमाग लगाओ कि हमें कौन सी स्टेप उठानी, कौन से फार्मूला हमें अप्लाई करने हैं,
और हमें कहाँ जाना है, हमारा रिजल्ट क्या निकालना है। तो बस सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हम क्वेश्चन को समझ गए, हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक रूट हमारी दे रखी है दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर। ये हमारी क्वेश्चन की सप्लाई डिमांड है, मैं हमारी के की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। डिमांड क्या है हमारी, के की वैल्यू निकालनी। देखिए आप जैसा कि हमने बताया तो रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है कि यहाँ पे जो इसकी जो रूट है ना, ये रूट जो है, रूट की वैल्यू क्या दे रखा है हमारा, रूट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें रूट की वैल्यू हमारी जो है क्या दी हुई है, हमने बताया था आपको कि एक है अल्फ़ा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, वन बाई बीटा के बराबर ये क्या है, 1/बीटा के बराबर है। तो दैट मीन्स कि अल्फ़ा अगर आपको मालूम है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/बीटा, 1/अल्फ़ा, ठीक है, 1/अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू क्या होंगे, जब इसको आप बाएं बाएं करेंगे तो वैल्यू क्या होंगे, 1/अल्फ़ा के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखें एक रूट अगर आपका अल्फ़ा है तो दूसरा उसकी रेसिप्रोकल के बराबर है, सो दैट मीन्स क्या होंगे, 1/अल्फ़ा के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखें हम आगे क्या करेंगे, ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई, गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। क्या है हमारी गिवन, क्या है, ये है सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलीमॉन हमारे गिवन है, इसमें हमारे क्या है और भी स्टेटमेंट क्या दिया है, एक रूट आपका अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फ़ा के बराबर। और भी क्या हम जानते हैं, क्या फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, जैसा कि हमने बताया था फार्मूला, क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला हमने क्या बताया था, सम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ द रूट्स। देखिए यहाँ पर 1 जो सिंपली हम क्या है, अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा रखें, बीटा की जगह 1/अल्फ़ा रखेंगे तो हमारी अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या है, 37 है। आप देख लें, आप आराम से देख लें, देखें बी की जगह पे क्या है, 37। आप जब उसको फार्मूला में पुट करेंगे तो -37 डिवाइड बाय ए की जगह पर क्या है आपका 6 है, ए की जगह पर क्या है आपका 6 है। सिंपली 6 फार्मूला में पुट करें और आसानी से आ जाएंगे, जो फार्मूला आपको बताएं उसी तरह से ये हमारी अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने समझा दिया, इसकी ज़रूरत है नहीं चूँकि हमारी प्रोडक्ट से ही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें चूँकि जब आप प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा तो यहाँ से क्या होंगे, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 डिवाइडेड बाई 6 सी बाई ए मीन्स कि सी की जगह पे क्या है, माइनस में है वो, सी की जगह पर हमारी वैल्यू क्या है, जब आप इसको देखेंगे तो ये हमारी क्या है, सी की जगह पर -2 ये सी की जगह पे है। जब आप उसको कंपेयर करेंगे उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो उसको कंपेयर करने के बाद सी की वैल्यू आपको निकल कर आएंगी -2 तो ये निकल कर आएंगे। अब यहाँ पर चूँकि प्रोडक्ट किया है तो प्रोडक्ट के केस में क्या होंगे, आपकी अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो ये वैल्यू तो आपकी निकल कर आई, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 1, चूँकि ये वैल्यू आपके रिजल्ट होंगे 1, और ये आपका क्या है माइनस, जब आप इसको माइनस को आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस ऑफ के एंड माइनस प्लस हो जाएंगे +2। अब यहाँ पर देखा सिंप्लीफाई करनी है, सिंपल से बड़े आसान है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट निकल करके आएंगी क्या, -4 विच इज़ के की वैल्यू, ठीक है। वो के की वैल्यू हमारी फाइनली निकल करके आ गई -4। ये आसान से स्टेप्स थे, आप घर पे प्रैक्टिस करें, इस तरह के सॉल्यूशन को आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे की वैल्यू आई, ठीक है। हालांकि मैं पूरी बातें बतला दिया हूँ इसमें, ठीक है। अब देखें हमारी जो न्यू टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। पहले जो हमने चीज़ों को समझाया कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होंगी तो उससे हम कैसे उनकी मिसिंग टर्म को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखें कि सम और प्रोडक्ट आपको गिवन होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बड़े आसान है। इस फार्मूला का हम सम को हमने बताया था, सम को अल्फ़ा प्लस बीटा को सम कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा को हम पी कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं। तो एस एंड पी हमने
सम के फॉर्म में बता दिया, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए था एस का क्या है सर, ये एस क्या है, पी क्या है, इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। सम को हम लोग क्या कहते हैं, एस से इंडिकेट करेंगे, प्रोडक्ट को हम पी से इंडिकेट करेंगे। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो फॉर्मेशन है, फॉर्म है, उसको ये क्या है कि आप ज़्यादातर केसेस में आपको के की वैल्यू नहीं दी होंगे तो 1 ले लेना है। ठीक है, के की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन अगर सप्लाई नहीं कर रहा है, सवाल अगर आपको नहीं दिया हुआ है, तो के की वैल्यू ज़्यादातर केसेस में आपको 1 पुट कर लेंगे। अगर दिया हुआ है तब आप के की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, नहीं दिया हुआ तो उस केस में 1 के बराबर करेंगे। मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, सम ऑफ द रूट्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको निकाल लेनी है, सम ऑफ द रूट निकाल लेनी है, इन दोनों के वैल्यू पुट करेंगे, आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। सवाल में कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2x² - 3x + 1 form a quadratic polynomial whose roots are 1/α and 1/β। ये आप रूट्स दी हुई हैं, क्या है, 1/α 1/β दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा जो है ना आपकी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो आपको बताना है कि इनकी जो रेसिप्रोकल्स होंगे रूट्स के, उससे जो नए फॉर्मेशन होंगे क्वाड्रेटिक का, वो क्या होगा, वो आपको बतानी। ठीक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन बनानी क्या है, अगर रूट्स आपके दिए 1/α एंड 1/β, कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम सवाल तो समझ गए। तो सबसे पहले आंख बंद करके सबसे पहले ये करना है कि जो फार्मूला है ना सम निकालने का, वो आप अप्लाई कर लो। इसको हम क्या कहेंगे, एस कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे। ठीक है, एस एंड पी आपकी निकल करके आ गए। ठीक है, इसको हम सही से अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हमने इधर राइट साइड में लिख रहे हैं इसको अब पी के बराबर। तो पी हमारी निकल के चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला हम जानते हैं, -b/b की जगह पे क्या है आपकी -3 है, -3 -3 जो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएंगे 3/2, एक की जगह पर 2 है। जब आप कंपेयर करेंगे जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की जो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसको जब आप कंपेयर करेंगे ना तो आपकी रिज़ल्ट ऐसे ही निकल कर आएंगे। सो देखें आप यहाँ पे देखें, आगे बढ़ते हैं, ये क्या करने वाले हैं हम देखें यहाँ पर। तो हमें क्या निकालनी, यहाँ पे देखें हमें क्या निकालनी, सबसे पहले हम एस निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। हमने वो जो बताया था एस मानने के लिए, वहाँ पे एस नहीं मानते, ये है एस एक्चुअली में। जो हमारा अल्फ़ा 1/α + 1/β है ना, इसको हम एस मानेंगे। और 1 चूँकि हमें बनानी है ना, जो न्यू आपका रूट्स है, जो न्यू रूट क्या है 1/α है, और जो सेकंड रूट है 1/β है, उससे जो आपकी एस निकलेंगी वो एस के बराबर होंगे, सम। और उससे जो प्रोडक्ट निकल करके हैं वो आपकी पी के बराबर होंगे। वहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया था मैं, उस सॉल्यूशन को आप रिकैप कर लेंगे। ठीक है, फिर से देख लें। तो यहाँ से जब चूँकि अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू, हाँ आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। यहाँ इस स्टेम में देखें, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल दी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लिया आपने। चूँकि सवाल में चीज़ें क्या दिया हुआ था, यह सवाल में चीज़ें दी हुई थी, क्या दी हुई थी, ये देखें सवाल में हमारे क्या दिया हुआ है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। सही है। चले बढ़े, देखें यहाँ पर सबसे पहले देखें अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकाल लिया। अब हमें सम जो न्यू आपका रूट्स है उससे जो है ना सम निकाल लेते। दैट मीन्स 1/α + 1/β, वो हमारी एस के बराबर हो गई, एस के बराबर हो गए, एस के बराबर होंगे। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। चूँकि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना लाया हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे
सिंपली निकल करके आएगा क्या, एस की वैल्यू। पी में भी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, 1/α × 1/β, इन दोनों को करेंगे 1/α × बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी हमने निकाला 1/2, 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा, वो आपका 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो P आपकी निकल करके आ गई क्या, 2 के बराबर। अब यहाँ पे देखें न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा ना, वो आपको फार्मूला, सिंपली फार्मूला क्या है, उसी फार्मूला को यहाँ पे बैठा देंगे। फार्मूला क्या है यहाँ पे देखें, k × x² - sx + p, s की जगह पे जो वैल्यू आपने लाया वो पुट करें, p की जगह पे जो वैल्यू आपने लेकर निकाले हैं वो पुट करें। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल करके आएगा x² - 3x + 2। चूँकि क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं दी हुई तो उसको हम 1 के बराबर लेंगे। ये आपका सॉल्यूशन है। अच्छे से आप याद कर लें, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आप आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यू चैप्टर है, चैप्टर 3, इसको देखें। जिस तरह से ईमानदारी से आपने 2 चैप्टर को देखा तो इसको भी आप रिविजन कर लें जल्दबाजी में। देखिए चैप्टर में है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 3 में क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप स्किप ना करें, इसको स्किप ना करें, रिविजन कर ले, देखें कैसे करते हैं। इसके जो फॉर्म होते हैं, लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मीन्स 2, पेयर ऑफ लीनियर। अब देखें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मीन्स वेरिएबल पर पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चूँकि 2 वेरिएबल हैं, एक्स एंड वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल, सो 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन की सारे जितने भी वेरिएबल हों उस पर पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पर हमारी 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन देखें, 2 इक्वेशन क्या है, a1x + b1y + c1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y = c2, ये है। अब चूँकि ये हमने जनरल फॉर्म में, अननोन क्वांटिटी के फॉर्म में हमने चुके हैं, ये a1 b1 c1 क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ये 2 3 4 जो भी होंगे वो आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये फॉर्म है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल। इसमें देखें इस तरह के लीनियर इक्वेशन जब आप देखेंगे 2 वेरिएबल में, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप याद रखेंगे। कुछ कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि आपने a1 निकाला पहले वाली इक्वेशन से, a2 निकाला दूसरे वाले इक्वेशन से। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या, b1 निकाला आपने पहले वाले इक्वेशन से, b2 आपने निकाला दूसरे वाले इक्वेशन से। इन दोनों की रेशियो करेंगे, a1/a2 अलग निकालेंगे, a1/a2 आप अलग निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 आप निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हैं, इफ़ ये दोनों रेशियो आपकी बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है, ये भी आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी क्या है आपकी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर ये रेशियो आपकी बराबर नहीं है तो उस केस में क्या होंगे, ये दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, कहीं पे भी कट करेंगे। सीधी बात, ये दोनों लाइन कहीं पे भी कट करेंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो गई, बातें क्लियर हो गई। तो ये अच्छी बात है, आप अच्छे से याद कर जाएं, ये आपको कहीं पे भी कट करेंगे, दूसरा कंडीशन को आप याद करें, दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है देखें यहाँ पर। और हाँ, इस कंडीशन में एक और अच्छी बात क्या है कि इनकी जो सॉल्यूशन निकलेंगे, मीन्स कि इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, उनके एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे। इनके क्या निकलेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, उनके एक ही सॉल्यूशन होगा, सीधी बात। दूसरा कंडीशन को देखिए, अगर ये रेशियो आपकी बराबर हैं सारे, उस केस में क्या होंगे कि जो लाइन होंगी ना, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, लाइन्स आर कॉन्साइड, उसके क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उस केसेस में। तीसरा कंडीशन जल्दबाजी में मैं बता दे रहा हूँ, अगर a1/a2 विच इज़ इक्वल टू b1/b2, लेकिन लास्ट वाले टर्म जो है ना इन दोनों के बराबर नहीं होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, अगर इस तरह के कंडीशन आपको फुलफ़िल कर रहा होगा, उस केस में क्या होंगे, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। क्या होंगे, दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे उस केस में क्या होंगे, कोई सोल्यूशन निकलेगा आंख बंद करके। तो ऐसे सिर्फ इस केस को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट भी नाम इसको हम किताबों में देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे,
इनका कंसिस्टेंट भी कहेंगे, और दोनों जो ऊपर के दोनों कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन को देखें, इस तरह के सॉल्यूशन को आप अच्छे से देखें। जो न्यू क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसको देखें। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन है, दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इन दोनों को आपको ग्राफिकली बतानी है, ग्राफिकली सॉल्व करके बताने हैं। इनकी x की वैल्यू कितनी होंगी और y की वैल्यू कितनी होंगी, बस सिंपली। देखें यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन भी होंगे। क्या कंसिडरेशन है, पहले आपको टेबल बना लेनी है। पहले वाले इक्वेशन का हमें टेबल बनानी है। x को ऊपर रखेंगे, y को नीचे। अज्यूम करेंगे x की वैल्यू 0, अज्यूम करेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम y की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे, तो क्या होंगी, x की वैल्यू निकल करेंगे। इससे हमें 2 पॉइंट मिल करेंगे। पहले वाली इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट। याद रखें, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है, कम से कम 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो हमने इस वाले टेबल का इस्तेमाल करके हमने 2 पॉइंट, चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए जल्दबाजी में रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से भी हमें क्या करना है, 2 पॉइंट निकालनी है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है, आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन सारे जो 2 पॉइंट आपने ले कर के आए, पहले वाले इक्वेशन से और दूसरे वाले इक्वेशन से और दूसरे वाले इक्वेशन से जो लेकर के आए उस पॉइंट, उसको आप देखें यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको फिगर में या वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे। एक्स है, दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन होंगी इस एक्स एक्सिस पे, वो आपकी क्या होंगे, वाई एक्सिस होंगे, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, इस पे आप नंबरिंग कर दें, एक्स एक्सिस पे नंबरिंग कर दें 1 2 3 इक्वली, नंबरिंग करते हैं। वाई एक्सिस पे भी आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 इक्वली, सेम जो है ना, आप इसको भी इक्वली नंबरिंग कर दें। अब देखें पहले पॉइंट जो है ना, पहले वाला लाइन क्या कह रहा है, पहले वाले लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। पहले वाले लाइन को दे, पहले वाले पॉइंट्स क्या हैं, पहले वाले पॉइंट्स 0,3, 0,3 कहाँ पे लाई करेंगे, चूँकि x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेंगे 3। दूसरा क्या है, 6,0, ये दूसरा पॉइंट है, ये भी ये कहाँ पे लाई करेगा, आपका x एक्सिस पे। अब 2 पॉइंट हमें मिल गए, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए, ये पहली लाइन की स्ट्रेट लाइन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। दूसरे लाइन को कैसे दूसरे लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट क्या है आपका, देखें यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, 0, -1। ये कहाँ पे लाई करेंगे, आपकी माइनस वाले साइड पे लाई करेंगे। चूँकि -1 है तो y एक्सिस पे जो -1 जहाँ पे लाई करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जहाँ पे लाई करेगा कहाँ पे है, देखें यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा ना, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, देखें यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, both the equation, because this point satisfy both the equation. That is the reason, so 2,2 is the right solution of this equation. Okay, देख लेंगे आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं, देख लेंगे आप। ठीक है, देख लेंगे। देख लें, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2,2 पे जो हमने बताया ना, ये जो पॉइंट होंगे ये आपके 2,2 पे आपका इंटरसेक्ट करेगा। तो चूँकि दोनों जो लाइन होंगे ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, सो दैट पॉइंट इज़ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन।
उस इक्वेशन की जो पॉइंट होंगी वो 2,2 के बराबर होंगे। तो ये हमारी सॉल्यूशन होंगी, चूँकि 2,2 रिप्रेजेंट कर रहा है x, y को, दैट उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दबाजी में इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम कम है, हमें कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, बड़े यूनिक क्वेश्चन है। 217x मीन्स 217x प्लस 131y विच इज़ इक्वल टू 913 एंड यहाँ पे देखें 131x प्लस 217y विच इज़ इक्वल टू 827। ये दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के आप फॉर्म को ज़रा गौर से देखें, ध्यान से देखें। इस तरह की लीनियर इक्वेशन जो कॉम्प्लिकेटेड कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं ना एक्स एंड वाई में, तो उसको थोड़ा पैटर्न को, चूँकि इसको आप सॉल्व करेंगे ना किसी भी मेथड से तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो ये इसके लिए एक यूनिक स्टेप उठाने होते हैं, उसको आप देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर कैसे हमें, हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर देखें जो y की कोफिशिएंट है ना, जो y की कोफिशिएंट है वही सेकंड वाले क्वेश्चन में वो x की कोफिशिएंट है। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आपकी x की कोफिशिएंट है वही जो है ना y की कोफिशिएंट है। ठीक है, देखें यहाँ देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर दो, ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे तो रिज़ल्ट निकल कर आएगा क्या, देखें फाइनली जब आप इसको इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो रिज़ल्ट देखा क्या निकल कर आए। एक्स प्लस सिंप्लीफाई करने के बाद, हम डायरेक्टली स्पीड में बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाएं। इसको आप इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। दोनों जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया उसको आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसके घटा देनी है। LHS वाले को एक तरफ घटा दो, RHS वाले को आप एक तरफ घटा दो। ठीक है, घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट निकल कर आएंगे फाइनली हमारी जो एक्स की वैल्यू निकल कर आएंगे, देखें जल्दबाजी में समझा रहा हूँ, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएंगे 1 की। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। इन दोनों को क्या करो, आप ऐड कर दो। क्या करो, ऐड कर दो। सिंपली आप इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे 2x की वैल्यू निकल कर आएगी 6 के बराबर। x की वैल्यू क्या निकल कर आएंगे 3 आएंगे। ठीक है, बड़े आसान है। सिंपली x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप जब पुट करेंगे, ना x की वैल्यू किसी भी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो आप ये 2 में हो या 1 में हो, किसी भी इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएंगे, y की वैल्यू 2 की वैल्यू निकल गई। बहुत आसान है, x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है। x की वैल्यू और y की वैल्यू आसानी से, दो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की और y की वैल्यू आसानी से निकाल लें। ठीक है, अब देखिए जल्दबाजी में हम चलता हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसको घर पे बना लें, ये क्वेश्चन को लिख लें। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से बना लें, घर पे बना लें। ठीक है, आते हैं। ठीक है, इसको घर पे बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से चूँकि रिवीजन कर रहे हैं, जल्दबाजी में चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि बच्चों को सारे क्वेश्चन आ जाए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करें। ये अब अच्छी वीडियो है। पार्ट 2 में भी हम और भी रिमेनिंग चैप्टर को मैं जो है डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।